अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 200 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से मिर्ज़ा जी के जितने भी वसवसे और एतराज़ात थे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम उनके जवाबात पढ़ समझ रहे हैं। पिछली रिकॉर्डिंग से मैंने आप भाइयों को तवज्जो दिलाई थी कि मिर्ज़ा साहब जो है वो हर आधे घंटे के बाद जो ना अपनी बायोग्राफ़ी बताना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी डिटेल देना शुरू हो जाते हैं। मैं ये मशवरा दूंगा, मिर्ज़ा साहब को चाहिए कि अपनी कंपनी से बात करें, जिस कंपनी के अंदर वो बने हैं इनके साथ डब्बे में से किताब नहीं निकली है, तो वो एक बाकायदा इनके हिदायत की किताब तैयार करवा के मार्केट में भेज दें, ताकि वो ये ऐसी इल्मी गुफ्तगू के दौरान में जो मिर्ज़ा साहब चार्ज कहाँ से होते हैं, उनको बिठाया कैसे आता है, उन्हें पैक कैसे किया जाता है, खड़ा करके रखा कैसे जाता है, तो सारी तफसील जो ना वो एक साथ जो ना वो एक किताब में आ जाए, तो ऐसी इल्मी गुफ्तगू के दौरान में जो ना इस तरह की बातें ना आए। मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि मिर्ज़ा साहब बहुत लंबी चौड़ी एक तफसील बताएंगे। हमारी मजबूरी है कि जो हमने अपने ऊपर ज़िम्मा ले लिया है कि हमने मिर्ज़ा साहब के एक एक लफ्ज़ को पढ़ते हुए जाना है, ताकि कल को मिर्ज़ा साहब ये ना कह दें कि मेरा इन्होंने भी जो जवाब दिया वो मुकम्मल वीडियो का इन्होंने नहीं दिया है। तो इसलिए मजबूरन ये जो 15-20 मिनट हैं जो मिर्ज़ा साहब ने अपने तो किए हो ना हो, हमारे 20 मिनट मिर्ज़ा साहब ने जो ना वो इनको जो मिर्ज़ा साहब को सुनने में मिर्ज़ा साहब ने बर्बाद किए हैं, बस अल्लाह पूछेगा इनसे, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल तो मिर्ज़ा साहब ये बताना चाह रहे थे कि खुदा एक है, एक खुदा का बेटा है, एक खुदा की बीवी है, तीनों खुदा हैं और खुदा एक है। जैसे तसलीस का अकीदा है ना कि तीन खुदा हैं, तीन में का एक खुदा है, जैसे तसलीस का अकीदा है आज तक उनकी समझ में नहीं आया है, ऐसे मिर्ज़ा साहब एक अकीदा समझाना चाह रहे हैं कि जी यानी कि दीन से पैसे कमाने को मैं अपने ऊपर हराम समझता हूँ, लेकिन दीन से पैसा कमाना हराम नहीं है। और मिर्ज़ा साहब मैं पहले भी एक तरफ तवज्जो दिला कर आया था, इब्तिदा के अंदर भी इस बात पे तवज्जो दिला के आया था। हमारे मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन बेचारे मसले को ना समझने के कर भाई वो तो कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर आराम समझता हूँ, है नहीं। तो इनसे कोई पूछे कि मुन्नू मसला ये है कि एक चीज़ जब हराम नहीं है तो वो अपने ऊपर भी कैसे समझ सकता है। यही तो फिर वो आगे कहने वाले ने मिर्ज़ा साहब पर ये एतराज़ किया है, या युहन नबियो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक वाली जो आयत है, ए नबी आप अपने ऊपर वो चीज़ हराम कैसे कर सकते हैं जो अल्लाह ने हलाल की है। तो एतराज़ किया सामने वाले ने कि मिर्ज़ा साहब ने कुफ्र किया है। तब मिर्ज़ा साहब उसके जवाब में कह रहे हैं ना 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 ना। मिर्ज़ा साहब ने गिरदान शुरू कर दी, ना 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 ना। और फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब ये तफसील बताते हुए आ रहे थे, और अब आके मिर्ज़ा साहब यहाँ कहते हैं लेकिन नमाज़ों की तनख्वाह डंके की चोट पे हराम है। ये पहले आपने मौलवी से पूछे ना कि नमाज़ों की तनख्वाह क्यों लेते हैं। अब यही हम मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन से सवाल करते हैं कि जब आप डंके पर चोट मार कर कोई बात कह रहे होते हैं तो वह बात होती है यकीनी। अगर नमाज़ें की तनख्वाह डंके की चोट हराम है, इसका मतलब उनके लिए सरीह दलील मौजूद होगी, लेकिन हराम है मिर्ज़ा साहब पढ़ के सुना दें
और हराम है मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन खड़े होकर सवाल कर लें कि इतना 25 मिनट का रट्टा मारता चला गया, तू कहाँ है दलील? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? बहरहाल कहते हैं कि ठीक है, सही हदीस में सुन्नत नसाई में और इमाम हाकिम ने भी लिए और ऐसे मुस्लिम की शर्त पे सही कहा है। मुझसे एक क्लिप में निकल गया था, सही मुस्लिम में है ये हदीस, सुन्नत नसाई में है, मिशकात में भी मौजूद है। देखो यहाँ से एक आपको बतौर तनबी नुक्ता बताता हुआ जा रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब ने इस हदीस के लिए क्या बोला कि हदीस सुन्नत नसाई मिशकात में है, लेकिन एक वीडियो में मेरे मुंह से निकल गया था कि ये सही मुस्लिम में है। तो मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन को ये बात समझनी चाहिए कि जैसा हम मिर्ज़ा साहब की जो गलतियाँ और डंडियाँ मारी हुई पकड़ पकड़ के दे रहे होते हैं ना, और वहाँ वो ये कह रहे होते हैं कि मिर्ज़ा साहब तो किताब से बता रहे होते हैं। अबे मिर्ज़ा साहब खुद कई जगह जो है गलतियाँ करते हैं, डंडियाँ मारे ना मारे, खुद कई जगह गलतियाँ करते हैं जिसका मिर्ज़ा साहब ने एतराफ़ किया है, वो मेरे मुँह से सही मुस्लिम निकल गया था। तो अंधाधुन मिर्ज़ा साहब की पैरवी नहीं करनी चाहिए। वो मिर्ज़ा साहब का पम्फलेट पूरी दुनिया में आप दिखाते तो फिरते हैं, बुजुर्गों के हिंदू पाक के बुजुर्गों के अंधाधुन पैरवी का अंजाम, वो पम्फलेट तो आप दिखाते फिरते हैं। तो आप समझें कि तिब्बत से तो मिर्ज़ा साहब भी नहीं आए, वो भी हिंदू पाक के ही बाबा हैं एक। कहते हैं कि अज़ान वाले चैप्टर के आगे पीछे देख लें, मिल जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मौज़िन उस शख्स को रखो जो अज़ान देने की उजरत ना ले। तो अज़ान तो सुन्नत है, नमाज तो फ़र्ज़ है। जो अज़ान देने की उजरत नहीं ली जा सकती ये उसी तरीके से है कि माँ बाप को उफ़ तक मत कहो, तो गाली गलौज कर लो, मार लो, उफ़ तक आप नहीं कर सकते, बाकी काम नहीं हो सकते। अज़ान की उजरत नहीं हो सकती, नमाज जो फ़र्ज़, अज़ान फ़र्ज़ होती है किस पे, किसी पे देना है, कोई भी दे सकता है, नमाज तो हर बंदे पे फ़र्ज़ है। अब मौलवी साहब ये मिर्ज़ा साहब से पूछा, मिर्ज़ा साहब इसी के अंदर नुक्ता ये है, जिहाद हर बंदे पे फ़र्ज़ है, जिहाद उजरत पे करना जायज़ है? अरे मिर्ज़ा साहब क्या जिहाद की कोई उजरत शरीयत ने रखी है? नहीं, जिहाद भी एलाए कलमतुल्लाह के लिए होता है, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, मुसलमान कौम की हिफाजत के लिए। अब ये जो यहाँ पर आपने कहा कि जी बात यह है कि जिस तरह मौज़िन को अज़ान देने की उजरत न दें, और मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, कसाब जो है उसको उजरत देने के बाद कुर्बानी की खाल न दें, है ना जिस तरह। तो उसी तरीके से इस बात को समझें कि बाकायदा जिहाद के लिए भी कोई इस तरह का हुक्म होना चाहिए। तो अब मौजूदा ज़माने के अंदर अगर मिसाल खिलाफत होती है तो खिलाफत के अंदर जो यानी कि इस्लामी आर्मी होगी उनको तनख्वाहें दी जाएंगी मिर्ज़ा साहब? मिर्ज़ा साहब जवाब के अंदर क्या कहेंगे? नहीं। मिर्ज़ा साहब कहेंगे हाँ। अब मिर्ज़ा साहब से कहेंगे मिर्ज़ा साहब इसकी दलील, इस्लाम वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, और लोगों का इलाज इस्लाम की फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ना भाई। सेहत एक वेलफेयर स्टेट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना, तालीम फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना। तो क्या तालीम की कोई फ़ीस होगी? क्या कुतुब के जो कुतुब होती हैं कुतुब, उनके कोई पैसे होंगे? क्या डॉक्टर्स की कोई फ़ीस होगी? क्या डॉक्टर्स अपने पेशे की तनख्वाह ले सकते होंगे? मिर्ज़ा साहब जो जवाब आप इसका दें वो जिसको आप पाबंद करते हैं ना नमाज़ पढ़ाने के लिए, उसका ले लीजिएगा। हाँ, हमने अपना मौक़िफ़ पिछली रिकॉर्डिंग में वादे कर दिया, ठीक है। यानी कि पार्ट नंबर 53 में मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 53 में हमने अपने मौक़िफ़ को, अहले हदीस का जो मौक़िफ़ है उसको वादे कर दिया कि बाकायदा जिस शख्स के ऊपर ज़िम्मेदारी मुकर्रर कर दी जाए कि आपने तो करना ही ये है, तो उसको जो है तनख्वाह उसके जो मराहत हैं वो इस्लाम से पूरी की जाएंगी। लेकिन अगर एक शख्स अपने काम कारोबार के लिए वक्त निकालता है, उसने अपने आप को सिर्फ इन चीज़ों के लिए वक्फ नहीं किया हुआ, तो वो अपना ही कारोबार करे। सही बुखारी की उस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल लुक़मा आदमी का वो है जो वो अपने ज़ोर बाजू से कमा के लेके आए। तो समझे ज़रा इस बात को कि हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल क्लियर है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उसको अपनी तो पढ़नी थी ना जमात के साथ, तो तकबीरुल्लाह के साथ पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आगे मुसल्ले पे चला गया है, पाकिस्तान में हज़ारों मस्जिदें हैं जिसमें कोई इमाम मस्जिद नहीं है जो तनख्वाह लेता हो, पाकिस्तान में हज़ारों मस्जिदें हैं जिसमें कोई इमाम मस्जिद नहीं है जो तनख्वाह लेता हो। आप ये वीडियो लगाइएगा, इस जुमले को मिर्ज़ा साहब के सुनिएगा, पाकिस्तान में हज़ारों मस्जिदें हैं जिसमें कोई इमाम मस्जिद नहीं है जो तनख्वाह लेता हो। अब कोई मिर्ज़ा साहब से पूछे, जब मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान में हज़ारों ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ मुकर्रर इमाम नहीं है कि जिसको तनख्वाह दी जाती हो, तो भाई आप किस पे बरस रहे हो?
आप किन के लिए बात कर रहे हो? अगर गिनती के चंद अफराद के लिए तो उसके लिए भी वही जो हमने अपनी पिछली रिकॉर्डिंग में भी तवज्जो दिलाई, आया वो मुस्तहिक है, आया उनसे मेहनत नहीं हो सकती कि अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत नहीं रखी? ये सब चीज़ आपने उनकी ऑब्ज़र्व कर ली कि बस सिर्फ नमाज पढ़ाने तक महदूद है? जब आप खुद कह रहे हैं कि हज़ारों मसाजिद ऐसी हैं कि जिसमें ऐसे आइम्मा मुकर्रर हैं जो तनख्वाह नहीं लेते, वो इसी मुल्क का आप बता रहे हैं, तो फिर भाई ये सब आप जो बहस कर रहे हैं किन के लिए कर रहे हैं? ये पीछे से जो रट्टे आप मारते मारते किन के लिए मारते हुआ रहे थे? अजीब आदमी। कहते हैं हमारे एटॉमिक एनर्जी के जितने ऑफिसेज हैं, ठीक है जी, 60-70 हज़ार मुलाजमीन हैं सारे इदारों के मिला के, किसी एक मस्जिद में भी इमाम मस्जिद नहीं है जिसकी तनख्वाह हो। यहाँ से जागने की ज़रूरत है। आप गूगल, ठीक है, खोलें, उसमें आप सर्च करें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसको सर्च करें, उसमें पब्लिक नोटिस नंबर 012021 जो कि 9 जनवरी 2021 को शाया किया गया था, पब्लिश किया गया था, आप उसे देखें। उसमें इमाम मस्जिद की, एटॉमिक एनर्जी में इमाम मस्जिद की जॉब भी आई है जिसका स्केल जूनियर असिस्टेंट के बराबर का, और उसकी जो बेसिक सैलरी आई है उसमें लिखी हुई वो 21,100 रुपये। चीयर्स। वो तो मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन थे ना, ये तो हमारे भाई है ना। मिर्जा साहब मुंह से कोई बात निकालते नहीं, उससे पहले वो बाल की खाल तक खींच लाते। मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन जो है वो नीचे हमारी वीडियोस के आगे कमेंट कर रहे होते हैं, आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो आपके मिर्जा हैं ही इस लायक कि उनकी चड्डी तक फाड़ दी जाए? आप तो बाल की खाल की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे जो इतने तम तराक के साथ कहा हमारे एटॉमिक एनर्जी में 60-70 हज़ार मुलाजमी, एक इमाम मस्जिद नहीं है, वो 21,100 तक तनख्वाह तक है। और कभी कभी मुझे तो लगता है ये इंजीनियर कह के यही मस्जिद है वहाँ इसको तनख्वाह मिल रही है। यकीन करें, इसने मौसनी का नाम इंजीनियरिंग रख लिया है। यकीन करें, लक्षण तो होते हैं ना आदमी में, मस्जिद इंजीनियर होने के लक्षण ही नहीं है इस आदमी में। ना उठने बैठने में कोई कहीं से इंजीनियर दिखता है। कहते हैं और वही लोग जमा होते हैं, एक बंदे को आगे कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत नहीं है। भाई देखो इस जुमले को ध्यान में रखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत नहीं है। कोई अहले हदीस नमाज पढ़ा रहा है, वाह। हनफी पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, वाह। तबलीगी जमात वाले पढ़ रहे होते हैं, वाह। मैं बताऊंगा मैं क्यों ये बात करूं, सुभान अल्लाह, मैं बताऊंगा आपको अभी। तो मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन है ना, वो हिप्नोटाइज हो रहे होते हो, ये तो हम हैं। सुने जरा बात, तबलीगी जमात वाले करा रहे होते हैं, अहले हदीस पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, इवन ब्रेल भी करा देते हैं, जमात सब पगड़ी वाले पीछे वो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई तफरीक नहीं करते। ये सुन लिया आपने, या मैं दोहराऊं? अहले हदीस पढ़ा ली, अहले हदीस पढ़ा रहे हैं, तबलीगी जमात वाले पढ़ा रहे हैं, सब पगड़ी वाले पढ़ा रहे हैं, हमारे बापा जाने वाले तीनों आ गए। मिर्जा साहब हमारे सामने बैठो, कोई फिरका वारियत नहीं, मिर्जा साहब हमारे सामने बैठो तो हम कहते इधर यहां देखो, कोई रह तो नहीं गया? कौन रह गया? क्या वो सोचो, कोई फिरका वारियत तो नहीं, सब पगड़ी वाले आ गए, काले वाले कहाँ हैं? यार हमारे शिया भाई कहाँ हैं? क्यों, कैसी दी? अच्छी दी ना बीप? आप अंदाजा करें क्या है यार, कौन से कोई पूछे भाई एटॉमिक एनर्जी के अंदर कोई खुदा ना खास्ता हमारे किसी शिया भाई की जॉब नहीं है क्या? और अगर है तो मिर्जा साहब उसको तुमने आगे क्यों नहीं कहा? मिर्जा साहब तुम उनसे को है क्या मसला है क्या तुम्हें उनसे? फिर तुम कह रहे हो कोई फिरका वारियत नहीं करता मैं किसी के साथ, उनका नाम नहीं लिया तुमने, या दूसरे लफ्जों में तुमने इसलिए तो नाम नहीं लिया, तुम उनको आगे करने की बात करते हो तो फौरन जो ना वो पब्लिक के सबके एंटीना बाहर निकल के आ जाते हो। वो तो यहाँ अच्छा ऐसा भी कहीं हो रहा है क्या, चलो ज़रा तहकीक तो करें। वही पोल खुल के आ जाती कि इमाम भी होता है, तनख्वाह भी होती है, सारी चीज़ होती है, और मिर्ज़ा जी के बीच चौराहे पे हंडिया फूट जाती
क्योंकि देखो देवबंदी आगे हो जाए, बरेलवी आगे हो जाए, ये तो हम कभी हैदराबाद कराची का भी सफ़र कर रहे होते हैं, रास्ते में नमाज का टाइम हो जाता है, हम कहीं गाड़ी रोक लेते हैं, पेट्रोल पंप पे मस्जिद बनी हुई होती है या रास्ते में मस्जिद बनी होती है, वहाँ पे कोई भी इमाम होता है, बरेलवी होता है, देवबंदी होता है, नमाज चल रही होती है, हर किस्म के बंदे को हमने खड़ा हुआ देखा है, वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन जब ये वाली बात आ जाएगी ना, काले और हरे वाली, मादरत के साथ, तो फिर सामने वाले आदमी के एंटीना निकल के आ जाते हैं कि यार ये दुनिया में कौन सी जगह है ऐसी। चलो यार देखो यार, तो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो ये हकीकत में फिरका वारियत सब पाक जगह है। जैसे अगर कभी हमें कदमगाह में इमामत का मौका दिया जाए, होगा? बताइए, नहीं होगा ना, बात सीधी सी। तो मिर्जा जी कहते हैं कि यानी वो प्रैक्टिकली जो हम कहते हैं ना कि हारमोनी लेकर आए, नहीं, पहले आप शिया लेकर आए, उसे खड़ा करें इस मुसल्ले पे। जहां आपने हर बंदे को खड़ा कर दिया, आप शिया को नहीं खड़ा कर रहे हैं। मिर्जा साहब को दाल में ना ये सारा ही काला है कहते हैं, और इसी तरह की टॉलरेंस पाई जाती है। तो ये भी लोग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं, आप सब लोगों को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से नमाजें किसी ऐसे इमाम के पीछे नहीं है जो तनख्वाह लेता। मेरी कई सालों से नमाजें किसी ऐसे इमाम के पीछे नहीं है जो तनख्वाह लेता। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूँ। मिर्ज़ा साहब के जो करीब के लोगों से हमारा सवाल है, कई सालों में आपने इसको कभी नमाज पढ़ते देखा है? नहीं, नमाज पढ़ते होंगे, दो किस्म की नमाजें पढ़ते होंगे। एक तो मदीने वाली, जो हमारे सूफिया पढ़ते हैं ना, बैठे हुए, क्या नमाज नहीं पढ़ रहा? हमारी नमाजें मस्जिद मदीना में जाती हैं, हमारी नमाजें। एक तो मिर्ज़ा साहब वो वाली क्लास होंगे, या मिर्ज़ा साहब वो वाली क्लास होंगे कि नमाज तो ऐसे पढ़ी जाती है। समझ गए हैं? ये वाली क्लास समझ रहे हैं? हाथ लटका के, हाथ बांध के, और हो सकता है मिर्ज़ा साहब नहीं लाए हो, कमर के पीछे बांध के। नहीं समझा कुछ बात? तो अब उस सूरत के अंदर आप देखें कि मिर्ज़ा साहब ने बाकायदा, यानी कि ऐसा हो कि मिर्ज़ा साहब फलां मस्जिद के नमाजी हैं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, एटॉमिक एनर्जी में तो मिर्ज़ा साहब ही इमाम है, अभी बता रहे हैं, सुनो ज़रा बात। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं ऐसे किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता जो तनख्वाह लेता हो। एक ये कि कारी किसी ने रखा है कुरान पढ़ाने के लिए, ठीक है जी, वो 3-4 कारी रखे हुए हैं, एक नमाज़ पढ़ा देता है, कोई दूसरी, एक ये नहीं चला कि वाला कारी नहीं, एनानू के नमाज भी पढ़ानिया नहीं, एक मदरसे में 10 कारी। बहरहाल नमाज का वक्त आते हैं, उनमें से एक आगे होकर नमाज़ पढ़ाना शुरू कर देता है, या कोई स्टूडेंट पढ़ाना शुरू कर देता है। अक्सर तो स्टूडेंट नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो वो तो बेचारे तनख्वाह नहीं ले रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में भी, बल्कि 3 नमाज़ों में तो मैं खुद इमामत करता हूँ, 3 नमाज़ों में तो मैं खुद इमामत करता हूँ, बल्कि 4 में, असर, मगरिब, इशा और फजर, उसमें तो मैं इमाम होता हूँ। असर, मगरिब, इशा, फजर, ज़ोहर में नींद पूरी कर रहे होते हैं मिर्ज़ा जी, या ज़ोहर में मिर्ज़ा जी मशीनरी पर होंगे, इंजीनियर है ना भाई, इंजीनियर है ना, मशीनों पे लगे होंगे, काम कर रहे होंगे। बाकी में मिर्ज़ा जी इमाम हैं। 2 तनख्वाहें मिलती हैं मिर्ज़ा जी को, एक इंजीनियरिंग की, एक इमामत की, क्योंकि इमाम होता है और उसकी तनख्वाह होती है। अभी मैंने आपको हवाला दिया, आप गूगल करके सर्च कर लें, जो मैंने आपको हवाला दिया। या हो सकता है मिर्ज़ा जी उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का कायल ना हो। कुछ मेरी बात आप समझ रहे हैं? भारत अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से एक ज़ोहर की नमाज़ है जो ऑफिस में मैं कभी इमामत करा लेता हूँ, कभी कोई और इमामत करा लेता है, उसमें मैं नहीं होता। अक्सर चूँकि हम पहले पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर सल्फ़ी आके पढ़ते हैं, तो मैं ही इमामत करता हूँ। सल्फ़ियों का इमाम 13वां इमाम, सल्फ़ियों का इमाम 13वां इमाम, ई वाला इमाम। बहरहाल शुक्र है हम सल्फ़ी नहीं हैं। अच्छा जी, कहते हैं तो हम तो इसको इस तरीके से, हाँ बिल्कुल मैंने क्लियरिफाई कर दिया। अच्छा, अली हसन ने कहा, अच्छा तीसरी बात अली भाई ये है कि आपके, मिर्ज़ा जी फ़ौरन बोले, ये दूसरी बात कौन सी थी जो मैं भूल गया? अली हसन ने कहा ये हो गई ना आपकी कि क्या? मिर्ज़ा जी ने कहा क्या? तो अली हसन ने कहा दूसरी तो ये थी ना कि वो कुफ्र पे आ जाती है बात। हाँ, बात क्या? मिर्ज़ा जी हाँ वो कोई, मैं नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं है, ना 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 ना, वो लंबा ना 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 करा मिर्ज़ा जी ने, 12-14 मरतबा ना करा, वो गर्दन घुमा के, जो मैंने अभी आपको बताया था। मिर्ज़ा जी कहते हैं इधर मैं एक और भी क्लियर कर दूँ, इधर मैं एक और भी
और मैं यहाँ रोक कर एक बात क्लियर कर दूँ, हर चीज़ क्लियर करे जा रहा है, सवाल का जवाब दे रहा है। ये भी क्लियर कर दूँ, वो भी क्लियर कर दूँ, ये मेरे ऊपर आया, वो मेरे ऊपर आया, हर चीज़ क्लियर कर रहा। हालांकि उसने ये बात कही थी कि भाई वो ज़ुबैर साहब के जो शागिर्द है ना हाफिज़ शेर मोहम्मद, उन्होंने कहा कि तुमने अपने क्लिप के अंदर ये उलमाए अहले हदीस का नाम लेके जो बात तुमने की है इस पर तुम माफ़ी मांगो। उन्होंने बेचारे ने ये बात कही थी। ये मिर्ज़ा जी उसके जवाब में अपनी पूरी वकालत करते हुए कि जी मैं तो यूँ हूँ, मैं तो यूँ, मेरे 2 कान हैं, मेरी 2 आँखें हैं, मेरी 1 नाक है, उसके 2 नथने हैं, मेरा 1 मुँह है, उसके 32 दांत हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? तो उसके बाद अब मिर्ज़ा जी कहते हैं इधर मैं एक और भी क्लियर कर दूं नज़ीर हुसैन देहलवी साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि अली ने मेरा क्लिप सुन के रुजू किया है। हाफिज़ शेर साहब का क्लिप जो है ना, हाफिज़ शेर साहब का क्लिप जो है बाद में रिकॉर्ड होके चढ़ाया, मैंने उससे पहले रुजू किया था, मैंने उससे पहले। मिर्ज़ा जी कहते हैं ये मेरे भाइयों ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है। ये मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर ये बात की थी, मेरे भाइयों ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, ये जेन्यन mirza@95yahoo.com पर जो सवालात आते हैं ये वो सवाल हैं, ये वो आप समझे ज़रा इस बात। अगर ये प्लांटेड नहीं था तो मिर्ज़ा साहब को ये बातें सारी पहले से कैसे पता है कि अब ये बात होगी, अब ये होगी, अब ये बोलना है। ये मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर जो ये बात की ना कि वो मैं आपको बता देता हूँ पहले से, वो पहले से क्लिप जो है वो, हालांकि उसने ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्होंने फतवा नज़ीरिया का कोई हवाला भी दिया था। हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने वो रुजू की बात इस वजह से की है क्योंकि उसने खुद कहा कि उन्होंने फ़ोन पे मेरी बेइज्जती की। मैंने बताया था ना कि बेइज्जती की, जो बेइज्जती इन्होंने की है ना, बेइज्जती कह के, वो मैंने वहाँ बताया था ना पीछे। बहरहाल फ़ोन पे मेरी बेइज्जती की है तो वो फ़ोन पे हुई थी सारी बात। ये मिर्ज़ा साहब को कैसे पता है कि वो फतवा नज़ीरिया के भी हवाला दिया था और फला? इसका मतलब ये सब बातें पहले से हुई हैं, ये सारा प्लांटेड है। ठीक है, अच्छा जी। कहते हैं मैंने फतवा नज़ीरिया के मुझे किसी ने पेजेस भेजे थे, फतवा नज़ीरिया के मुझे किसी ने, आप बताओ, लोग हमें कहते हैं तुम मिर्ज़ा साहब के बारे में ऐसे कहते, अबे जब भी तो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब डिक्टेशन पढ़ते हैं। फतवा नज़ीरिया के मुझे, हालांकि वो एक किताब है, फतवा नज़ीरिया एक किताब है, क्योंकि मुझे फतवा नज़ीरिया का किसी ने पेजेस भेजे थे, या तो ये फ़ोटोस्टेट पेजेस थे, किसी हवाले के फ़ोटोस्टेट पेजेस थे, या मिर्ज़ा साहब को जो डिक्टेशन आता ना, इमला आता, बेटा आज ये पढ़ना है मुन्नू, तो उसमें वो भी थे। और जो किसी ने भेजे थे वो इमरान भाई, वसीम भाई, और वो ईरान से जो राब्ते हैं, जो मिर्ज़ा साहब ने बताया ना, ईरानी उलमा, शामी उलमा से फ़ोन पे मिर्ज़ा साहब बातें करते हैं। अच्छा, कि वो हज़रत माविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी तवज्जो दिलाई थी कि ये सारा जो भंड चल रहा है ना, सारा ये भांड, ये जो भंड बता रहे हैं, इस सारे में चूँकि मसला है ये वो पुरानी बातें हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं और उसके नाखून पूरे हैं। तो वो जब पूरी स्टोरी सुनाते हैं वो हमने क्लिप देखा नहीं, हमारी मजबूरी है कि हमने ये सब पढ़ते हुए जाना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो क्या हज़रत माविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं? हमें जो गुमान गुजर रहा है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने कोई फतवा नज़ीरिया से कभी पढ़ के ये सुनाया कि उनको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शायद नहीं कह सकते। कुछ आ रही है मेरी बात समझ में? कुछ इस किस्म की कोई बात थी। कहते हैं अब वो नीचे तर्जुमा हुआ था और वो फतवा किसी और आलिम दीन का था, ठीक है जी, और वो असल में उसका नाम लिखा, मैं समझा ये मुतरज्जिम है, बाद में मुझे पता चला नहीं उसका फतवा लिखा है, ये उनका शागिर्द है। इस तरीके से ना वो 3-4 स्टेजेस में हुआ। तो ये हमें नहीं पता ये पूरा वाक़या क्या है। अगर बात ये इस हद तक की होती और मिर्ज़ा साहब यहाँ छेड़ देते और फतवा नज़ीरिया के ये पेजेस यहाँ मिर्ज़ा जी पढ़ के सुना देते हैं, हम मिर्ज़ा जी को उन्हीं में लिपेट देते, उन्हीं पेजेस के साथ मिर्ज़ा जी को लिपेट देते हम यहाँ पर। लेकिन चूंकि मिर्ज़ा जी ने पढ़ा, हम अपने तौर पे तो कुछ पढ़ने से रहे। कहने लगे 124D में मैंने अपना पूरा रिकॉर्ड कर दिया रुजू, और उन्होंने बाद में रिकॉर्ड यानी क्लिप रिकॉर्ड किया, इसने मेरे कहने पे रुजू किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपका क्लिप मेरे रुजू के बाद रिकॉर्ड हुआ है। हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं मिर्ज़ा जी 1 मिनट रुक तो जाओ, ये क्या करा तुमने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल,
हमारे यहाँ टावर मार्केट के ऊपर वो आते हैं, सुबह के वक्त में मजमा लगा के बैठ जाते हैं, और ये मैं अब जो आपके सामने बात करने लगा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो बात है जो इस्लाम से हलाल साबित है। तो पूछो मिर्ज़ा साहब, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ये जो इस तरह कह के ये जो किसी भी चीज़ की गवाही देने का तसव्वुर है, ये शरीयत से साबित है? अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे टंके की चोट, मौलवी की तनख्वाह हराम, और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा ये जवाज़, जायज़, हलाल। क्या अपनी बात का सबूत देने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना? यानी रबानी में मिर्ज़ा जी काम वही करते हैं बिदअतियों वाले। रबानी में मिर्ज़ा जी जिस तरह गुफ्तगू करते हैं वो कोई असलाफ का तरीका नहीं होता गुफ्तगू वाला, वही बिदअतियों वाला तरीका होता है। और मिर्ज़ा खुद को उस आड़ के अंदर है ना सल्फियों का इमाम साबित कर रहे होते हैं। किसका? अरे वो मैंने तो अभी जो 5-7 मिनट पहले कह दिए थे ना, सल्फ़ी वो असल में हमारी एक मखसूस इस्तिलाह है, सेल्फ़ी और सुल्फ़ी। हम अमूमन हर वो बिदअती जो राफ़ज़ी या नीम राफ़ज़ी और ख़ुद को सल्फ़ी बना हुआ हो, हमने उसका नाम रखा हुआ है सेल्फ़ी या सुल्फ़ी। वो खुद समझ गए होंगे हम उन्हें किस कैटेगरी में डाल रहे हैं। अच्छा देखें, कहते हैं 124D की डेट देख लें रिकॉर्डिंग की, और चढ़ने की अपनी रिकॉर्डिंग देख लें। चढ़ना समझ गए? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको, मिर्ज़ा जी की ज़बान है। मुझे किसी ने ईमेल की थी बाहर के मुल्क से, क्या आपने बयान किया। अच्छा, आप कभी नोट करें, मिर्ज़ा जी की कोई भी मुल्क के अंदर काम लिए हो रहे होते हैं, सब मुल्क से बाहर ईमेल आ रही होती है, बाहर से फ़ोन कॉल आ रही होती है, बाहर से व्हाट्सअप वीडियो आ रही होती है, बाहर से पेजेस कोई नामालूम बंदा ला रहा होता है। मिर्ज़ा जी के पम्फलेट का तर्जुमा एक अहलदीस आलिम कर रहा होता है, जिसका मिर्ज़ा जी नाम लेने से घबरा रहे होते हैं, तो उसको ये जमात से निकाल देंगे। लेकिन नासरुद्दीन अलबानी और ज़ुबैर अली ज़ई का सारे नाम ले रहे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? बाहर कहने लगे, मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। कहने लगे कि आपने बयान किया तो अब आपका क्या बनेगा? ईमेल करने वाले ने कहा, ये जो आपने बयान किया अब आपका क्या बनेगा? मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं बनेगा मेरे भाई, मेरा कुछ भी नहीं बनेगा मेरे भाई। इस जुमले पे अगर रुक जाए ना, इस जुमले पे, तो आप यकीन करें हम बैठे होते ना सामने, हम कहते हैं नहीं फिक्र ना करो, तुम में सिर्फ आयोडीन की कमी है, बेफिक्र रहो, तुम सिर्फ रुजू करो, तुम में आयोडीन चढ़ाएंगे। जैसे तुमने अपना क्लिप चढ़ाया ना, हम तुम में आयोडीन चढ़ाएंगे, उसके बाद तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, कोई मसला तुम में नहीं रहेगा। कहने लगे कि मेरा कुछ भी नहीं बनेगा मेरे भाई, मैंने इतने फ़िरके छोड़े हैं, तब मैं इस बात पे भी रुजू कर लूँगा, मेरे पास पूरा फतवा नज़रिया नहीं था। हदीस की किताबें तो चलो होती हैं, बंदा पूरे रेफरेंस के साथ बयान कर देता है, मेरे पास पूरा फतवा नज़रिया नहीं था, मैं इधर उधर से सुना के पर्चे पढ़ा के सुना रहा था। हदीस की किताबें तो पूरी होती हैं, हदीस की किताबें अरे सुनना ज़रा बात। पिछले दिनों हमने मिर्ज़ा जी की एक गलती पकड़ के दी थी, उस पर मिर्ज़ा जी के भी अल्फाज पढ़ के सुनाए थे हमने। मिर्ज़ा जी ने मौजमुल कबीर इमाम तबरानी की उसकी एक रिवायत पढ़ी, उसमें अबू शहाब अल हन्नात को इब्न शहाब ज़ोहरी पढ़ा, नहीं समझे? कहते हैं मिर्ज़ा जी ने यानी अपनी इसी वीडियो में कहा कि ये कहते हैं नहीं अली ने ख़यानत की है। भाई आप तिबरानी खोलें, इब्न शहाब मौजूद हैं, मैंने ख़यानत नहीं की है। ये कहते हैं वो तिबरानी का जो नुस्खा है ना, वो कातिब को गलती लगी है, वो अबू शहाब था, तो फिर अली ने तो ना गलती नहीं की ना। तिबरानी का कातिब अबू शहाब को इब्न शहाब लिख दें तो वो मुनाफिक नहीं है। मुझे कहते हैं कि उसको पता था, मुझे वल्लाह नहीं पता था, मुझे वल्लाह फतवा नज़रिया का मामला हो तो मुझे नहीं पता था। हाँ, वो हदीस की किताबें तो चलो तो बंदा रेफरेंस के साथ बता देता, तो तुमने तो हदीस की किताबें में कह दिया वल्लाह मुझे नहीं पता था। और किसी पे चलो हम वहां भी बता देंगे, वहां भी तुम करो वल्लाह मुझे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पता था। तुम और कोई ट्रायल ले लो, हम तुम्हें दिखा देंगे तुम्हारी औकात। बात सीधी सी है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो डिक्टेशन पढ़ते हो, वो बाद में भंड निकल आता है क्या गलती से हैं, लकीर मक्खी पे मक्खी मारी थी, उसने कातिब ने गलती करते हुए अबू शहाब अल हन्नात को इब्न शहाब बना दिया, तुमने भी मक्खी पे मक्खी मारते पढ़ लिया, मुदल्लस है। नहीं समझे कुछ बात को?
हमने वहाँ पूरी हैसियत बताई थी उस बात की। बहरहाल अच्छा, कहते हैं वो बंदा पूरे रेफरेंस के साथ बयान कर देता, ठीक है ना जी। और मिनहाजुस सुन्ना का भी मैंने जवाब दे दिया जी, जुज़ का इनकार किया है और ये किया है। अब मिर्ज़ा यानी कि वो कोई होगा कोई जुज़, उसका मिर्ज़ा जी ने इनकार कर दिया होगा। अब वो मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मैंने उसका जवाब दिया है। शेर मोहम्मद साहब के जवाब में कह रहे हैं, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। वो कहते हैं इसका इनकार किया, उसने अलबानी ने गिरफ्त की है 2223 नंबर हदीस में उसके ऊपर। हाँ, वो मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लिहाजा ये मैं बताऊँ, कोई इनके कहने पर रुजू नहीं किया, ना हमें किसी का कोई डर है, हमें अल्लाह का डर है अल्हम्दुलिल्लाह। हुई होगी कोई मन कुंता मौला पे बात, मिर्ज़ा साहब का चूरन ही मौला अली पे बिक रहा है, तो हुई होगी कोई बात। बहरहाल हमारा भी बहस नहीं है, मिर्ज़ा जी कहीं छेड़ेंगे वहाँ मिर्ज़ा साहब के हम कपड़े ड्राई क्लीन कर देंगे। सुने ज़रा बात, कहते हैं कि उनके कहने पर रुजू नहीं किया, ना हमें किसी का कोई डर है, हमें अल्लाह का डर है, हमें अल्लाह का डर है। और देख सुना ज़रा बात, एक सेकंड बाद क्या हुआ है, सुनना ज़रा बात। यानी मैंने मौलवियों से रुजू कर लिया है कि मैं मौलवियों के शर से बचूंगा। नहीं समझे? हमें किसी का कोई डर नहीं है, हमें अल्लाह का डर है। और दो जुमलों बाद मिर्ज़ा जी कह रहे हैं, अगर मैंने इन मौलवियों से रुजू कर लिया है, यानी मैंने मौलवियों से रुजू कर लिया है कि मैं मौलवियों के शर से बचूंगा। क्यों मिर्ज़ा जी? तुम्हें तो अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं था। अरे कुछ बात समझ में, असल में बात ये है, ये हाथी के दांत हैं। जब अच्छा ये भी सुनो जरा बात को, ये हाथी के दांत हैं। कौन से हाथी के दांत हैं? ये वो हाथी के दांत हैं जो असली वाले हाथी के दांत नहीं, ये भी चाइना से ही बन गए हैं ये वाले दांत, जिस पर लिखा हुआ है हाथी के दांत। ये भी असली वाले हाथी के दांत नहीं है, क्या मिसाल दी जाता है। कोई तो मिर्ज़ा साहब की बात हकीकी हो ना। बहरहाल कहते हैं तो मैं किसी से भी रुजू कर सकता हूँ, मैं किसी से भी रुजू कर सकता हूँ। ये हकीकत है, मिर्ज़ा साहब ने सही कहा है। मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है ना कि मैं किसी से भी रुजू कर सकता हूँ, हकीकत। एक मिनट पॉज कर दें उसको। अब जैसे मिर्ज़ा जी ने कहा कि जी यानी मैंने मौलवियों से रुजू कर लिया, मैं मौलवियों के शर से बचूंगा, तो मैं किसी से भी रुजू कर सकता हूँ। एक तरफ तो मिर्ज़ा जी का कहना यह है, एक तरफ मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर, यानी यही मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने कहा, लिहाजा उनके मौक़िफ़ अपनी जगह, हमारा मौक़िफ़ किसी से मुतासिर होकर नहीं है। मेरे भाइयों, अगर मैं कहीं पे कोर्ट भी करता हूँ, पूरी दुनिया में भी कोई भी रुजू कर ले किसी मामले में, तो हमारा दलाल हम अपनी जगह पर ही मौजूद है।
हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। मिर्ज़ा साहब कहाँ तो ये कहते हैं कि मैं पक्का ढीठ हूँ, कुछ भी हो जाए सवाल ही नहीं पैदा होता मैं रुजू करूँ, और एक तरफ मिर्ज़ा जी कहते हैं तो मैं किसी से भी रुजू कर सकता हूँ। असल में बात करने की है मिर्ज़ा जी, आपको जो एक तालिब इल्म का तरीका है, तालिब इल्म का तरीका ये होता है कि भाई सही बात सामने आएगी, किताब और सुन्नत के मुताबिक आएगी, हमारा मौक़िफ़ है उसके ख़िलाफ़ होगा, हम अपने मौक़िफ़ से रुजू करेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर हमारी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक होगी, लेकिन आप जो है वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, तो हम आपको जो है समझाएंगे, हम आपके बात की गलती साबित करेंगे। लेकिन मिर्ज़ा जी जैसे कि अभी आगे बात आने वाली है कि आपने तो साफ़ कह दिया है इस बात को, ना मैं तो उसका रद्द नहीं लिखूँगा, आपने तो आगे ही कह देना है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अलीउल हसन साहब ने सवाल किया, अच्छा अली भाई एक और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि फैसल खान साहब बरेलवी जो हैं उनका ज़ुबैर साहब से भी सिलसिला चला था, उमर सिद्दीक़ साहब से मुनाजरा उन्होंने किया हुआ है, मुहक्किक आदमी हैं, तो आपसे भी मेरा ख्याल है फ़ोन पे एक दो दफ़ा बात हुई है, उन्होंने ये बात की थी। मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कहा 6 बजे बिजली तो नहीं जाती? देखो भाई समझे नहीं आप बात, हमें तो एक तो पढ़ना तो है ही हमें एक एक जुमले को जो मिर्ज़ा जी कहेंगे, लेकिन साथ साथ एक और भी इसमें फ़ायदा है, आप इसे समझें तवज्जो से मैं जो बात बता रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग मिर्ज़ा जी की एकेडमी के अंदर होती है, ये रिकॉर्डिंग मिर्ज़ा जी की एकेडमी में हो चुकी है, जिसमें मिर्ज़ा यानी कि रिकॉर्डिंग होती ही है, मिर्ज़ा जी की वहीं रिकॉर्डिंग होती है। मिर्ज़ा जी की जॉब इस्लामाबाद शिफ्ट होने से पहले पहले तक मिर्ज़ा जी शायद रेगुलर, शायद हफ्ते में 1-2 दिन अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाते थे, और अगर मिर्ज़ा जी की इस्लामाबाद जॉब शिफ्ट हो जाने के बाद मिर्ज़ा जी जो हर इतवार को रिकॉर्डिंग करवाते हैं, जो अभी हमें वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम पूछे थे मिर्ज़ा के जवाब में अभी एक दिन पहले, तो हमें ये बात पता लगी है कि मिर्ज़ा साहब जो है इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, इतवार के दिन आते हैं, इतवार के दिन एकेडमी में अपनी जो है वो जवाब को अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हैं। अच्छा अगर ये हफ्ते में 1 मरतबा भी होता हो काम, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और उन 4 हफ्तों में एकेडमी के मामलात के बारे में एक दूसरे से बातचीत भी होती है। लेकिन जब मिर्ज़ा जी ने बाकायदा यानी कि अलीउल हसन को जवाब देते हुए, यानी कि मिर्ज़ा से उसने सवाल किया और अलीउल हसन ने फ़ौरन ये बात की 6 बजे बिजली तो नहीं जाती, तो ये वही एकेडमी है, कहीं और रिकॉर्डिंग हो रही है? अगर ये वही एकेडमी है तो मिर्ज़ा जी 6 बजे बिजली जाती नहीं जाती आपको पहले से पता होगा, नहीं समझे हो सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम चेंज हुआ हो, हफ्ते में महीने में 4 इतवार रिकॉर्डिंग होगी, एक रिकॉर्डिंग 11 से लेके 2 होगी, एक रिकॉर्डिंग 2 से लेके 4 होगी, एक रिकॉर्डिंग 4 से लेके 6 होगी, एक रिकॉर्डिंग 6 से लेके 8, 10, 9 ये होगी, ऐसे 4 हफ्ते। क्या ऐसा नहीं हो हमारे दरवाजे बाबू यहाँ नूरपुरी आके खड़ा हो जाए? भाई अगर टाइमिंग 1 हो जाए तो ऐसे नहीं हो हमारे दरवाजे पे ये उलमा आकर खड़े हो जाएं, हर बंदे को पता हो कि ये दिन है, ये टाइम है, तो हर बंदा आके खड़ा हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 6 बजे बिजली तो नहीं जाती, फिर ये एक ही तासुर देता है कि आप सामने वाले को सवाल को ड्रॉप करवाने के लिए उसे लुकमा दे रहे हो, 6 बजे बिजली तो नहीं जाती। दो में से कोई एक बात होगी ना, या तो ये वही एकेडमी आपकी मुसलसल रिकॉर्डिंग होती है, आप ये क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता, जगह चेंज तो हुई नहीं है, ये तो वही जगह है। इस सब बात के करने का मतलब क्या है, ये जुमला मिर्ज़ा जी ने क्यों बोला है कि 6 बजे बिजली तो नहीं जाती? अब बोला हाँ जाती है, अच्छा हाँ क्या बात थी, अब मिर्ज़ा जी हाँ क्या बात थी। अब वो अलीउल हसन आपकी जो पम्फलेट है ना, उन्होंने मेरे से पूछा था कि जी कि आपको, यानी मुझे उन्होंने कहा था कि जी आपके नज़दीक आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस पे मान है? अच्छा अब ज़रा देखें, मैं आपको बताऊं ये बिजली 6 बजे क्यों जा रही है, बताता हूँ मैं। मिर्ज़ा जी ने आगे ही जवाब देने के दौरान में, अभी तो ये देखना ये
रस्सियाँ फेंकी गई हैं अभी तो, अभी मिर्ज़ा जी फेंकेंगे रस्सियाँ, अभी तो ये जादूगर इकट्ठे हुए हैं कि तू फेंक रहा है कि मैं फेंकूं, अभी तो ये चल रहा है। सुनना जरा बात, मिर्ज़ा जी आगे क्या बोलेंगे देखो, सुनो जरा। अली हसन कह रहा है आपके जो पंफलेट है ना, उन्होंने मेरे से पूछा था कि जी आपको, यानी मुझे उन्होंने कहा था कि जी आपके नज़दीक आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस पे मान है, इंजीनियर साहब को किस पे मान है। ये तो अब ये बात चल रही है, ये सवाल ऐसे हो रहा है। वो पंफलेट के ऊपर वो ये बात चल रही है कि फैसल खान ने ये बोला, लेकिन अब आप हैरान रह जाएंगे कि मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ये जवाब एक बरेलवी रिवर्ट हुआ वो कहता है ये जवाब आपने लिखवाया कैसे है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से लिखवाया। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा बड़ी मुश्किल से लिखवाया जवाब। ये मैंने ही आपको कहा था ना कि इसको कहें जवाब लिखे, इनको बरेलवियों को कहें जवाब लिखे। आगे जाकर ये जवाब भी मिर्ज़ा साहब ने खुद ही बरेलवियों से अपने पंफलेट का लिखवा लिया है। यहाँ तक तो ये ना कि यहाँ तक तो फैसल खान साहब खड़े हुए हैं आपके पंफलेट का जवाब देने, और आगे ही जाके जवाब, समझे हो, चंद ही जुमलों के बाद जवाब लिखवा भी गया है, लिख भी गया है, और वो लेकर एक बंदा पहुंच भी चुका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मिर्ज़ा साहब को गौर से सुनने की ज़रूरत होती है, ये समझाने के लिए कि मिर्ज़ा साहब जो है किस तरह अपने जुमलों में अय्यारी मक्कारी कर जाते हैं, इसको समझना चाहिए। आपको पता है ये सब कहानियाँ क्यों चल रही हैं? हाँ, फैसल बरेलवी जो भी है वो, उसने ज़ाहिर है वो फ़ोन पे बात की होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पंफलेट का पहले से जवाब लिखवा लो तो कौन मेहनत करेगा? समझे हो कि अगर ये तासुर आ जाए कि पंफलेट का जवाब हो चुका है और मिर्ज़ा साहब ने तो फ़ौरन ही एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी हैं, मैं तो नहीं दूंगा जवाब, तो आप कौन मेहनत करेगा? ये भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं इंजीनियर साहब को किस पे मान है, उसका मैं रद्द लिखूंगा। अब उन्होंने लिखा, उसके बाद आपने जवाब नहीं दिया, उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर आता है कि ये क्यों फरार हो गए। मिर्ज़ा जी ने कहा मैंने जवाब नहीं देना, मैंने जवाब, लेकिन जवाब लिखवा लेना। ये देखा आपने, जो आगे जाके मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मैंने ही बरेलवियों से ये जवाब लिखवाया। यहाँ मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं कि मैंने जवाब नहीं देना, मैंने बिल्कुल नहीं, फरार किया, क्या देना है कूड़ जवाब का जवाब। ये तो मैंने तो वो पंफलेट, अली हसन ने कहा उन्होंने रिटर्न किया था, यानी उन्होंने रिटर्न उसका जवाब दिया था। मिर्ज़ा जी ने कहा नहीं मैं बताता हूँ, मेरा वो पंफलेट जो है मेरे भाई अंधाधुन पैरवी का अंजाम, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का बुजुर्गों की गुस्साखाना इबारात पे मैंने गिरफ्त की है, मैंने उस पर मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड कराया है। 50,000 से ज़्यादा लोग वो लेक्चर देख चुके हैं। उस लेक्चर को देखकर सैकड़ों बरेलवी किताब सुन्नत के मनहज पर आए, मुझे ईमेल्स करते हैं 71B, क्योंकि बरेलवियत तो चली इसके ऊपर रही थी कि हमारे अलावा सारे गुस्ताख हैं। हम ये कहते हैं आप जो इसका जवाब लिख रहे हैं ना, और जो आप बातिल तावीलात कर रहे हैं, मैंने अपने लेक्चर में उन बातिल तावीलात का जवाब रिकॉर्ड करवा दिए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बरेलवियों से उसका जवाब कौन लिखवा रहे थे, आने ही वाला है वो जुमला भी। मैं इसीलिए आपको होशियार करता फिर रहा हूँ कि अभी तक तो ये 20-25 जुमलों पहले तक बात तो चल रही है कि आप जो अगर जवाब लिखेंगे, रद्द करेंगे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। आगे जाके मिर्ज़ा जी ने खुद ही वो लिखवा भी लिया और वजह भी बता दिया मैंने वो जवाब क्यों लिखवाया बरेलवी उलमा से। ये पता आपको? देखो आप लतीफ़ा, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। मिर्ज़ा जी आपने अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की अल बरेलविया किताब पढ़कर सुना दी, समझे हैं बात को या नहीं? और आपने तासुर ये ले लिया है कि जी मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आपने अब्दुर्रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह की अशरियत व तरीक़त पढ़ के सुना दी और आपने समझा कि मैंने कोई बहुत बड़ा। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मिर्ज़ा ने अपने उस पंफलेट में अंधाधुन पैरवी का अंजाम, कोई भी गुस्सा खाना इबारतें, हम उन इबारतों का दिफा नहीं कर रहे। हम तो मिर्ज़ा साहब को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। अगर मिर्ज़ा साहब ने उन किताबों तक मिर्ज़ा साहब की रसाई थी पहले से, वो किताबें मिर्ज़ा साहब के इल्म में होंगी। हर हवाला जो मिर्ज़ा साहब ने दिया, हर किताब में से 5 इबारतें गुस्ताखाना हम भी निकाल के दिखा सकते हैं। इसलिए वो किताबें हमारी नज़रों में हमने पढ़ रखी हैं।
अगर मिर्ज़ा साहब ने वो पढ़ रखी है, हमारे साथ बैठे हैं मिर्ज़ा साहब, उसमें से मज़ीद 2 जगह से इबारतें निकाल के दिखाएं। गो अगर मिर्ज़ा साहब निकाल के नहीं दिखा सकते हैं तो इसका मतलब मिर्ज़ा साहब ने अपने से पेशरू अहले हदीस, देवबंद या बरेलवी उलमा की एक दूसरे के खिलाफ लिखी हुई किताबों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। अपना कुछ काम मिर्ज़ा साहब का, ये मेरी बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, कहते हैं कि और मैंने उसका जवाब नहीं देना है, इस तरीके से नहीं होना है। जब डिबेट होती है, मेरी तो दलील थी अंधाधुन पैरवी का अंजाम, मैंने लिख दिया ये गुस्ताखाना इबारात कुरान और हदीस से गिरफ्त कर दी, आपने उसका जवाब दे दिया। अब आपके जवाब का जवाब मैंने नहीं देना, इसलिए दोनों दलाइल अवाम के सामने आ जाएंगे और अवाम फैसला करेगी। मैंने पंफलेट लिखा, आपने जवाब लिखा, लेकिन मैंने उस जवाब का जवाब नहीं देना है। फैसला कौन करेगी? कौन करेंगे? अवाम। फैसला करेगी अवाम। और अवाम कौन है? सुने ज़रा बात को। पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने कहा है बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाह जी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही और ज़ईफ़ क्या है। और मिर्ज़ा जी ने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए फरमाया आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। ये है अवाम। मिर्ज़ा जी जिससे फैसला करवा, मैं बताऊं आपको, असल में ये मिर्ज़ा जी फ़ौरन जो बने हैं ना, मजलूम औरत सैलाब में बह के आई हुई बेचारी पड़ी हुई है, ये भी अवाम मेरा फैसला करेगी। यकीन करें यही अवाम कल को मिर्ज़ा के ऊपर खड़ी हो जाए ना, यही अवाम खड़ी हो जाए, मिर्ज़ा कहेगी मेरा फैसला कोर्ट करेगी। यही अवाम मिर्ज़ा को सहाबा ताबईन तबा ताबईन की गुस्ताखी पे पकड़ के कानून के हवाले कर देना, अगर तमाम मिर्ज़ा क्या करेगा? मेरा फैसला कोर्ट करेगी। बड़ा खेल रहा है मिर्ज़ा लल्लू पंजू अवाम से, कमज़ोर मुसलमान से। वरना जो पढ़े सीखे हुए लोग हैं, यकीन करें मिर्ज़ा की असल हकीकत को वो समझते हैं कि मिर्ज़ा क्या करना चाह रहा है। आप देखिए, कहते हैं आप फैसल खान साहब को ज़रा सुना दीजिए कि आप रिसाले में भी छपवा रहे हैं ना, इस मंगल वाले दर्स में इस्लामाबाद में मंगल वाले दिन हर मंगल को मगरिब के बाद मेरा दर्स होता है, दर्स कुरान इस्लामाबाद में। एक भाई के घर पे, एक भाई के लांडी के एक भाई ने ख्वाब देखा था, उसमें उसे बशारत हुई थी कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मज़ार पर कदम बोसी करो। लिखा है ना हज़रत साहब ने अपनी किताब में, है वही मिर्ज़ा साहब का अंदाज़ है। एक भाई फ़ोन करता है, एक भाई ईमेल करता है, एक भाई दर्स करवाता है, एक भाई जो है वो मेरे पंफलेट का तर्जुमा करता है। एक भाई, वो एक भाई आज तक कोई निकल गया नहीं है। इस्लामाबाद में होगा, कोई ना कोई दर्स कराता होगा मगरिब के बाद, हमें मसला नहीं उससे। नाम ले लेते तो क्या परेशानी थी, दर्स भी तो हो रहा है उसके घर पे। एक बात है, पता है, हो सकता है एक बात मिर्ज़ा जी नाम ले दूँ उसके घर पहुंच गए तो चौक पे, ठेलों पे, थल्लों पे, हर जगह बैठे हुए पब्लिक, मिर्ज़ा निकलेगा तो सही ना बाहर। भाई एकेडमी पे तो 116 ताले लगा दिए, कोई आ न जाए, समझे। अभी वो कल जो है मुफ्ती साहब पहुंच गए, तारिक मसूद साहब, तो ऑफिशियल चैनल से ट्वीट किया है कि जी वो लोकल पुलिस और सीटीडी से वो भागते फिर रहे हैं। कौन? मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो क्या मसला था, आप उसमें अपना किरदार अदा करते तारिक मसूद साहब की सलाह करने के लिए, नहीं समझे भाई। हम आ जाते, हमारे लिए रास्ता आप क्लियर कर दें, हमारी सलाह के लिए क्या है। नहीं भाई, अगर मिसाल के तौर पे ये 1-to-1 गुफ्तगू के नतीजे में लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को कोई परेशानी हो रही है तो आप बैठकर अपनी तरफ से दरख्वास्त करने, हमारे भाई मेरे नाम से कहते हैं मिर्ज़ा साहब, सैफुल्ला हमारा भाई है, हम आपके लिए कह देंगे हमारे भाई, क्या परेशानी, हमें तो सामने बैठना है। नहीं ऐसा मिर्ज़ा साहब करेंगे तो फिर तो सब बकवास बातें हैं ना।
मिर्ज़ा साहब सिर्फ हमजा अली अब्बासी के साथ ठूसेंगे बैठ के बस, और किसी से नहीं मिलेंगे। कहने लगे वहाँ पे कुछ लोग ये फैसल खान का पंफलेट लेके आए, चलें ये करामत ही हो गई, ये इसी मंगल को हुआ है। मिर्ज़ा साहब ने पहले ही ये जुमला बोल देना, इस मंगल को ऐसा हुआ कि एक आदमी फैसल खान बरेलवी का लिखा हुआ पंफलेट हमारे जवाब का लेकर आ गया, उस पर हमने ये कहा। मिर्ज़ा साहब का स्टोरी बनाना देखें आप, जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियो के अंदर कहा है ना, एक जगह पार्ट 2 के अंदर लिखते हैं कि इस तरीके से अगर झूठी स्टोरी बनाना हो तो मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना के ना एक फिल्म बना सकता हूँ। और मिर्ज़ा साहब में सलाहियत है, हम तो कायल है मिर्ज़ा साहब की सलाहियत है। तो देखें मिर्ज़ा साहब इस बात को ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इस मंगल को मेरा इस्लामाबाद में जो होने वाला दर्स है उसमें फैसल खान साहब बरेलवी का पंफलेट लिए एक भाई चलाया, हमने उस पंफलेट को देखा तो उसमें तो ये था और वो था और वो था। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बात ये शुरू करो, फैसल खान ने जवाब लिखा है ना, वो यूँ है ना, मैं जवाब नहीं लिखूँगा और मेरा हर मंगल को जो है वो दर्स होता है और इस मंगल को एक भाई यानी कि पंफलेट लेकर इस मंगल को करामत हो गई, एक भाई आ गया। ये पहले मिर्ज़ा साहब ने ऐसा कोई जुमला पहले बोला नहीं, यानी कि बैठे बैठे मिर्ज़ा साहब जवाब देते रहे और साथ साथ कहानी बनाते गए। बहरहाल अली उल हसन नकवी ने कहा अच्छा, हालांकि अली उल हसन नकवी कहाँ से आया था शुरू में? इस्लामाबाद से। तो प्रोग्राम हुआ होगा अली उल हसन नकवी मानी होगा। अच्छा, मिर्ज़ा जी कहते हैं हाँ, और वो खुद बरेलवी से रिवर्ट हुए हुए और वो हंस रहे थे, कहते हैं मौलवी हमारे जवाब लिखते हैं ना सर ना पाऊँ। तो वो कहते हैं कि ये जवाब आपने लिखवाया कैसे? मैंने कहा बड़ी मुश्किल से लिखवाया जवाब। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं मैंने कहा बड़ी मुश्किल से लिखवाया जवाब। ये मैंने ही आपको कहा था ना, ये मैंने ही आपको कहा था ना कि इसको कहें जवाब लिखे, ये मैंने ही आपको कहा था कि इसको कहें जवाब लिखे। मैंने आपको कहा था अली उल हसन नकवी, कहने वाला मिर्ज़ा जी, और इसको कहें जवाब लिखे कौन? फैसल खान बरेलवी। सही, पहले तक ऐसा कोई सिलसिला चल रहा था? जब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, हम सारे रट्टे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ये हमारी मजबूरी है कि एक लफ्ज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं। वहाँ तक कोई बात हुई थी ऐसी? नहीं। अच्छा, कहते हैं इनको बरेलवियों के जवाब लिखें। अली उल हसन ने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। हम बैठे वो थे यूं झांक के देखते ऐसे, इधर तो देख लो, ऐसा हुआ था। हाँ, तो फिर तू वो फोन का हवाला क्यों दे रहा है? कि वो भाई हम पे बड़ा प्रेशर आता है, फैसल बरेलवी ने जवाब लिख दिया और वो कह रहा हमारे जवाब का जवाब लिखो। अबे जब चोचो लिखवाया ही तूने था, सेटिंग ही तुम लोगों की थी, अब तेरे ऊपर कौन सा प्रेशर आ रहा है? पता नहीं क्या लोग हैं यार, इनको सुनने वाले कैसे हैं, हमारे जैसा हो तो अबे बस कर दे भाई, बस कर दे, मन नहीं बन रही तुझसे कहानी, रहने दे, छोड़ दे, माफ़ कर दिया तुझे, जा चल, मत लिखियो तू पंफलेट, हम लिख दें तेरी तरफ से जवाब, चल बोल, और क्या कर सकते हैं तेरे लिए। मिर्ज़ा जी ने कहा ये जवाब लिखवाया ताकि आपके उलमा की जहालत पता चले, आपके उलमा की जहालत पता लगे, आपके उलमा की। अबे आलिम भी जाहिल भी, उलमा भी मान रहा है, जहालत का इकरार भी कर रहा है। वो कैसे लोग हैं यार? आपके उलमा की ये हो कि आपके अकाबरीन की जहालत पता लगे, जिन्हें आप अकाबरीन, आप कभी नोट करें, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आपके अकाबरीन, क्यों? हमारी नज़र में ये इस किस्म के लोग उलमा नहीं होते, हम उनको जुहला भी नहीं कह सकते, तो हम वो लफ्ज़ अकाबरीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये जवाब लिखा ताकि आपके उलमा की जहालत पता चले। वो जनाब वो शुमाली हवा को चलने का हुक्म दिया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी ये देखें इंसान और जिन भी नाफरमानी करते हैं। मैं इन सारी बातों के जवाब दे चुका हूँ। अभी मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, हमने एक एक जुमला पढ़ना है, मजबूरन ये मिर्ज़ा जी ने जो भी लफ्ज़ाजियाँ की हैं वो हमारी मजबूरी है कि जिन और इंसानों को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह जिन व इंसानों के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं उनको जब अल्लाह हुक्म देगा वो सरताबी नहीं कर सकते। ठीक है, सूरह हमीम सजदा में बाकी जगह पे चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दें। ये लोग ख़ुद कहते हैं जी बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं सूफिया की शख्सियात हैं। लानत भेजते हैं मैं ऐसी शख्सियात के ऊपर जिसमें अपने नामों के कलमे पढ़ाए गए हैं। जब अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के कलमा आता है उसके बाद ये कुफ्र कहते हैं, दोगली पॉलिसी इनकी। ये छोड़ दें, ये मामला किसी और तरफ चला जाएगा, आप इसी तरफ आएँ जो हम जिसको डिस्कस कर रहे थे। हमने भी तो वहीं आना था,
हम भी कहाँ चाह रहे थे कि आप इधर उधर जाओ। मिर्ज़ा जी कहते हैं, यानी कि पार्ट 1 के अंदर, वैसे तो ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। जो मौजू से भागते हुए ये कहे कि ये बातें नहीं करनी चाहिए, मिर्ज़ा जी के बकौल वो किस किस्म का आदमी होता है? इनकॉम्पिटेंट। और मिर्ज़ा जी या क्या कह रहे हैं? छोड़ें, ये मामला किसी और तरफ चला जाएगा, ये मामला किसी और। अब या तो मिर्ज़ा साहब है इनकॉम्पिटेंट जो कहें, और या फिर मसला ये था, बात सहाबा किराम पर एतराज़ात से कहीं और चली गई थी, तो अंदर का राफसी जो है ना उछल रहा है। मैं कीड़ा लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा ना, वो तो मिर्ज़ा जी करते हैं। हाँ, मिर्ज़ा जी ने किया है कि मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 में दोहरा कर एक जगह जुमला बोला है कि आज ये अलैहिस्सलाम का कीड़ा मैं इनमें से निकाल दूंगा। हमारे जिम्मे है वो इबारतें, रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा जो चोर काल वो हमारा करना निकले इबारत। मिर्ज़ा जी के अंदर का राफसी उछल रहा था, हम कीड़ा तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर नहीं सकते ना। तो कहते हैं कि छोड़े बात, हम जिसको डिस्कस कर रहे थे उसकी तरफ आए। अब अली उल हसन साहब सबने सवाल किया, अच्छा एक इसमें ये बात आ गई कि ये हदीस सही के मुताबिक 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरका जो नाजी फ़िरका है, मिर्ज़ा जी ओह अली उल हसन, और आपका मौक़िफ़ सुन के लगता है जी कि सारे ठीक हैं, या कम से कम ये है कि सारे जन्नती हो भी सकते हैं, और आपका अपना फ़िरका ही कोई नहीं है। मिर्ज़ा जी सुभान अल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मिर्ज़ा जी जवाब दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है शाह जी के कमेंट्स पे के उन्होंने कहा है आपके मौक़िफ़ से तो लगता है सारे ही ठीक हैं। हम कहते तुम दो, मैं होता ना, मैं पता क्या कहता, हम कहते तुम एक दूसरे का नंबर ले लो ना, रात को उल्टे लेट के बातें क्या करो एक दूसरे से। नहीं समझे? मतलब देखो, उसने सवाल करना शुरू किया है कि अच्छा एक उसमें ये बात भी आ गई कि हदीस सही के मुताबिक 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरका है जो नाजी फ़िरका है। ये उसमें कोई बात आई है? ये पीछे जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें कहीं ये आई है 73 फ़िरक़ों की वाली? उसमें किस में? नंबर 1, ये हदीस अब तक सही है, आगे ज़ईफ़ होगी, देखना आप ज़रा। क्या कह रहा है कि सही हदीस में ये बात आ गई थी, ये आगे ज़ईफ़ होगी, अभी देखना आप, ठीक। और अब आप मिर्ज़ा अली हसन कहते हैं, और आपका मौक़िफ़ सुन के लगता है कि जी सारे ही ठीक हैं, सारे ही, या कम से कम ये है कि सारे जन्नती भी हो सकते हैं। हदीस में है कि 73 जहन्नम में जाएंगे, हदीस सही है, 73 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, हदीस ये है। चोचो पढ़ इसलिए नहीं रहा है, और आगे मिर्ज़ा का तासुर निकाल के क्या दे रहा है कि आपका मौक़िफ़ सुन के लगता है कि जी सारे ही ठीक हैं, या कम से कम ये कि सारे जन्नती हो भी सकते हैं, और आपका अपना कोई फ़िरका नहीं है। अब मिर्ज़ा जी जवाब में कहते हैं सुभान अल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है शाह जी के कमेंट्स पे कि उन्होंने कहा है आपके मौक़िफ़ से तो लगता है सारे ठीक ही हैं, आपके मौक़िफ़ से तो लगता है सारे। चलो अली उल हसन कहते हैं और अपना तो है ही। मिर्ज़ा जी ने कहा ठंड पै गई मैनू, अगर आप ये कहते हैं कि आपके मौक़िफ़ से तो लगता है कि सारे गलत हैं और आप ठीक हैं, तो मैनू वट चढ़ जाना सी। पता है मैं यहाँ तक इबारत को क्यों पढ़ता गया, मिर्ज़ा जी के जवाब तक को भी, ताकि मौक़िफ़ 3 दफ़ा आ जाए। मौक़िफ़ पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं इब्तिदा के अंदर ही, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं, 7 रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनके नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। मौक़िफ़ देना तो मिर्ज़ा जी बुत परस्ती होता है, बड़ा बुत परस्ती करवाने बैठ गए हैं। एक वो काली माता थी 3 सर वाली, एक मिर्ज़ा जी आई माता हैं। और सुनो, मिर्ज़ा जी ने कहा कि इब्तिदाए गुफ्तगू में वीडियो स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर मिर्ज़ा जी ने कहा था मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। ठंड पड़ी
पढ़ी है नहीं कि वैसे तो मौक़िफ़ पे ठंड पड़ रही है, अब कहाँ है सल्फ़ का फ़हम। और अभी देखना भी सल्फ़ का फ़हम भी आने वाला है। अभी आप देखना आगे जाके सल्फ़ के फ़हम पे ही चूड़ियाँ टूटने वाली हैं। कहते हैं मैनू वट पड़ जाना सी जी शुक्र सवाल सही किया है तुसी, सवाल सही किया है तुसी हैं, लेकिन प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू प्लांटेड नहीं है, सवाल सही किया तुसी, इंटरव्यू प्लांटेड है। अच्छा जी, कहते हैं वाकई कि मेरा कहीं मौक़िफ़ नहीं है कि सारे गलत हैं 100%, सारे गलत हैं, मेरा कहीं मौक़िफ़ नहीं, सारे 100% है, मेरा किधर भी नहीं। इसी वीडियो का पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने ये बात की है, मैं अहले हदीस फ़िरक़े को नहीं मानता ना अहले सुन्नत फ़िरक़े को, ना अहले हदीस फ़िरक़े को मानते हैं ना। हाँ, वो हो सकता है मिर्ज़ा जी का कोई मुक़ल्लिद यहाँ पर आके कहते नहीं वो फ़िरक़े की बात कर रहे हैं, मनहज की बात नहीं कर, मनहज की बात। मसला ये है ना कि आपने तो ये कहा है कि मैं 100% किसी को भी गलत नहीं कहता, 100% सही किसी को भी नहीं कहता, तो उसमें तो मनहज तो आएगा ना। जब आप कह रहे हैं सही तो मनहज की बात आएगी ना। आप तो 100% कह ही नहीं रहे। आपने तो कह दिया ना मैं अहले हदीस फ़िरक़े को मानता हूँ ना अहले सुन्नत फ़िरक़े को मानता हूँ। हमने उस जगह भी जहाँ पर ये जुमला आपका पढ़ा था वहाँ बताया था क्यों मानेंगे मिर्ज़ा जी, राज़ी जो है आप क्यों मानेंगे। अच्छा जी, कहते हैं ये देखो ज़रा सुनना, ये 3 खुदा हैं, 3 में का 1 खुदा है, 3 खुदा हैं, 3 में का 1, 3 अखनूम है खुदाई के, तीनों में से कोई एक जुदा नहीं किसी से, खुदा एक है। समझ में आया नहीं आया? ये सुनो, ये सुनना, ये वाला तो सुन लिया, अब ये वाला सुनो। मैं सारों को गलत भी नहीं मानता और सारों को सही भी नहीं मानता, मैं सारों को गलत भी नहीं मानता और सारों को सही भी मानता हूँ किसी न किसी मामले में, सारों को सही भी मानता हूँ किसी न किसी। जैसे मिर्ज़ा जी ने कहा ना कादियानी सही है, कहा है ना मिर्ज़ा जी ने कादियानी सही है, मिर्ज़ा जी ने कहा है रवाफिज सही है, बल्कि एक जगह मिर्ज़ा जी ने खुद को इमाम शाफी की तरफ मंसूब एक झूठा शेर पढ़ के मिर्ज़ा जी ने कहा मैं भी राज़ी हूँ, कहा है मिर्ज़ा जी। इसको समझें, हम हज़रत ईसा को मानते भी और नहीं भी मानते। क्या मानते हैं? अल्लाह का पैगंबर वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। और क्या नहीं मानते? अल्लाह का बेटा नहीं मानते। हम सुन्नियों को ठीक मानते भी और नहीं भी मानते, हम सुन्नियों को ठीक मानते भी और नहीं भी मानते। किसी मामले में सही मानते हैं, जिन मामलात में वो सही हैं, जिनमें वो गलत हैं गलत हैं, जिनमें वो गलत हैं गलत हैं। इसी तरीके से अहले तशय्युअ का भी मामला है, वो जिस मामले में, तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। सुन्नियों वाली पूरी की मिर्ज़ा जी, अहले तशय्युअ वाली में फ़ौरन पी गए। गार से कॉल आ सकती थी, ईरान तो बहुत दूर है, गार से कॉल आती डायरेक्ट। बात आ रही है कुछ समझ में नहीं बाहर। और हम तो सिर्फ ये करते हैं ना मेरे भाई, ये लोग किया करते हैं, हम तो सिर्फ गलतियां पॉइंट आउट करते हैं ना। ये लोग कुफ्र से बाहर निकालते हैं, कम से कम कुफ्र में दाखिल करते हैं, इस्लाम से बाहर निकालते हैं कि नहीं? अली हसन नकवी ने कहा नहीं, उनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह है ना जी। वो कहते हैं हम फ़िरका नाजिया हैं, बाकी सब जहन्नम में, हम फ़िरका नाजिया हैं, बाकी सब। अच्छा समझे जरा, सबसे पहले तो बात आगे ले आने से पहले मैं आपको एक नुक्ता बताता हूँ। जब मिर्ज़ा जी ने कहा ना ये कुफ्र से बाहर निकाल दे, हम तो सिर्फ गलतियाँ पॉइंट आउट करते हैं। किसकी? देखें फ़िरक़ों की, है ना। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। साहबा मिर्ज़ा जी के मुकाबले में फ़िरका या फ़रीक हैं? साहबा मिर्ज़ा जी के मुकाबले में फ़िरका या फ़रीक हैं? सुनो तवज्जो से मेरी बात, मैं आपको बताऊं। मिर्ज़ा जी ने कहा ना हम तो सिर्फ गलतियां पॉइंट आउट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कम से कम मिर्ज़ा जी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 47 देखें आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरम व रियाअन नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत। उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो
अपने घरों से अकड़ते हुए निकले लोगों को दिखावे के लिए। वह लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और अल्लाह उनके आमाल का घेराव किए हुए है। नहीं समझे वो बात को? मैं आपको बताता हूँ। लोग मुझे आइकन कहते हैं, लोग मुझे आइकन कहते हैं। सुनना ज़रा बात को। हम कहते हैं कि इमामों को जो समझ आया था ना, उन्होंने जो आगे समझाया वो मैंने समझाया। पूरी उम्मत में 18 इल्मी व तहकीकी मजलिस ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 15 जुलाई 2018 को मैंने समझाया। तकब्बुर देख रहे हैं और लोग मुझे आइकन कहते हैं, रियाकारी देख रहे हैं। यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। सहाबा में 3 तबकात हैं, सहाबा में 3 तबकात हैं, सहाबा में 3 तबकात हैं। पहला साबिकुन अल अव्वलून, दूसरा मुनाफिक, तीसरा मिले जुले अमाल वाला। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यसुद्दून अन सबीला। मिर्ज़ा साहब आप गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करते, लोगों को बाकायदा अल्लाह के दीन से रोकते हैं। आप क्या करते हैं? कुरान की आयत मैंने आपको बताई, एक दूसरी आयत सुने, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात बगैर मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ़ें देते हैं, एज़ाएँ देते हैं बग़ैर किसी जुर्म के जो उनसे सरज़द हुआ हो, वो बड़े ही बहतानबाज और खुल्लम खुल्ला गुनाहगार हैं। हमारी वीडियो तरतीब से जो भाई देखते आ रहे हैं उनको पता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम पर मिर्ज़ा ने खुल्लम खुल्ला कितने बहतान लगाए और हमने अल्लाह के फज़ल व करम से उसके जवाब दिए। तो अल्लाह ने इस बहतानबाजी को मोमिनीन के ऊपर, मोमिन मर्दों और औरतों के ऊपर ऐज़ा देना करार दिया है। तो मिर्ज़ा जी आप क्या करते हैं? आप मोमिन मर्दों और औरतों को ऐज़ा देते हैं, आप तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह की कसम, मिर्ज़ा के लिए ये सबसे हल्का फतवा है जो मैंने आज आपको ज़िक्र किया है। हम तो उलमाए किराम की जनाब में आज ये दरख्वास्त रखेंगे कि मिर्ज़ा के मजमूई अकायद के ऊपर एक फ़तवा जारी होना चाहिए, जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर फ़तवा जारी हुआ था। यकीन करें, मिर्ज़ा का फितना मिर्ज़ा कादियानी के फितने से कोई कम नहीं है, एक बराबर है। मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत पे हमला करा था, मिर्ज़ा जहलमी ने सहाबियत पे हमला करा है। एक मिशन दोनों का एक है कि किसी तरह इस दीन को गिराया जाए और लोगों को अल्लाह के दीन से रोका जाए। बल्कि इंशाल्लाह यहीं से हम अगली रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।